हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस, जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बताया था 1962 में। सो हम लोग को कुछ भी याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस में 4 प्रिंसिपल होते हैं: होल ऑर्गन प्रिंसिपल, वाल पिक्चर प्रिंसिपल, कॉका प्रिंसिपल, एक्ट एंड एक्शन एक्टर टू प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है, इसमें एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि कोई 3 प्रिंसिपल दिया जाएगा और जो चौथा प्रिंसिपल होगा वो फेसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल नहीं होगा। तो हम लोग को पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा फेसेट सीक्वेंस का प्रिंसिपल नहीं है, या तो इस तरीके से मतलब कोई एक हटा के ऐसे करके प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस पूछा जाएगा। अब जो है कि फेज़ रिलेशंस में हम लोग ने पढ़ा था कि जो 6th एडिशन है उसमें फ़ेज़ रिलेशन को एस आर रंगनाथन ने 5 पार्ट्स में बताया, और जो 7th एडिशन आया था उसमें टोटल 6 बताए थे। जैसे जो फेज़ रिलेशन है, जैसे जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, टूल और इन्फ्लुएंसिंग। इसको भी जो फेज़ रिलेशन है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। एक तो इंटर सब्जेक्ट, इंट्रा फेसेट और इंट्रा अरे। इसका सिंबल या देखिएगा ABCDE, ये होता है इसके जनरल का A, बायस का B, कंपैरिजन का C, डिफरेंस का D, टूल का E। इंट्राफेसेट में जनरल का J, बायस का K, कंपैरिजन का M, डिफरेंस का N, टूल का P, इन्फ्लुएंसिंग का G, जनरल का T, बायस का U, कंपैरिजन का V, डिफरेंस का W एंड टूल का X, सब छोटी लेटर्स में। इसका हम लोग यूज़ प्रैक्टिकल में करते हैं, लेकिन हम लोग को इसमें एमसीक्यू ऐसा आता है। देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यही आइसोलेट्स में है। जैसे अब मैंने सीसी का ये चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 4, स्पेस आइसोलेट। अब ये हमारा टॉपिक है। अब जैसे इंट्रा सब्जेक्ट रिलेशन होता है, अगर हम लोग स्पेस आइसोलेट को अगर हम लोग टाइम आइसोलेट से कंपैरिजन करते हैं, या तो हम बायोलॉजी को फिजिक्स से कंपेयर करते हैं, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो वो हो जाएगा इंट्रा सब्जेक्ट। अब फेसेट क्या होता है, जैसे ये एक एम्पायर है, ये एक जोन है, बाय ओरिएंटेशन है, ये सब एक फेसेट है। तो जब हम एक फेसेट को दूसरे फेसेट से कंपेयर करेंगे, एम्पायर को जोन से कंपेयर करेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रा फेसेट। और अगर हम लोग रोमन एम्पायर को ब्रिटिश एम्पायर से कंपेयर करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रा अरे। अब जैसे अगर एम्पायर में हम लोग कंपेयर करें कि रोमन, हमारा कोई टाइटल दिया हुआ है बुक का जिसमें ये बोला है कि रोमन एम्पायर जो है ब्रिटिश एम्पायर से अच्छा है, तो तो उस टाइम पे हम लोग को जो बुक का नंबर देना पड़ेगा इसी हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन वाला टूल लगाएंगे फेज रिलेशन के हिसाब से। तो ये कौन सा हो जाएगा, इंट्रा अरे। जब हम एक के अंदर ही कंपेयर करें तो इंट्रा अरे। ये क्या होता है, फेसेट। तो एम्पायर और जोन क्या है, फेसेट। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ किस तरीके से इससे MCQ आया हुआ है। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 फेसेट्स। तो जब दो और दो से ज़्यादा फेसेट के बारे में रिलेशन पूछे तो इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 आइसोलेट्स ऑफ द सेम फेसेट। एक ही फेसेट का जब वो रिलेशन पूछे, जैसे मैंने भी बताया एम्पायर के अंदर ब्रिटिश एम्पायर, रोमन एम्पायर, तो सेम फेसेट, एक ही फेसेट हुआ एम्पायर, उसके अंदर क्या था, ब्रिटिश और रोमन। उसको जब हम कंपेयर कर रहे थे तो वो किस में आ जाएगा, इंट्रा अरे फेज रिलेशन। मतलब समझ आ गया। मैं एक बार कंपाइल कर देती हूँ। अगर एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स और बायो को कंपेयर करेंगे तो सब्जेक्ट इंट्रा फेसेट सब्जेक्ट फेज रिलेशन। एक फेसेट से 2 फेसेट करेंगे तो इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन। और जब सेम फेसेट सामने लिख दिया जाए कि सेम फेसेट्स बिटवीन 2 आइसोलेट्स, तो क्या हो जाएगा, इंटर अरे फेज रिलेशन। आई होप अब आपको लोग को इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और अगर अभी भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।